इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग कैसे होती है, ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, कब हम इसे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या इसका सिंटैक्स होता है, एरर हैंडलिंग में ट्राई कैच का क्या रोल है, ट्राई कैच से रिलेटेड जो और कीवर्ड्स हैं जैसे फाइनली कीवर्ड क्या करता है, थ्रो कीवर्ड क्या करता है, एरर क्या होता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एरर हैंडलिंग में क्या होता है, जब भी हम कोई जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन लिखते हैं तो एज अ प्रोग्रामर मैं हमेशा सारे एरर्स को अवॉइड नहीं कर सकती। ऑब्वियसली एज अ डेवलपर बहुत सारे एरर्स ऐसे होते हैं जो मेरे कंट्रोल के बाहर होते हैं। मैं उन एरर्स की बात कर रही हूँ जिनको मैं कोड लिखते समय रूल आउट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल यूजर इनपुट। तो जो यूजर इनपुट एरर्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन है जिसमें मैं नंबर को ऐड कर रही हूँ, तो मुझे वहां पे नंबर चाहिए, राइट? जो इनपुट है मुझे नंबर एज अ इनपुट चाहिए, पर यूजर उसमें नंबर दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहा है या क्या दे रहा है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। हो सकता है कोई यूजर मुझे नंबर की जगह स्ट्रिंग दे रहा हो, तो अगर किसी यूजर ने मुझे स्ट्रिंग दे दिया, उसमें जो इनपुट है वो स्ट्रिंग आ गया, तो वो मेरा फंक्शन जो है वो मुझे उस चीज को हैंडल करना पड़ेगा और ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकती कि यूजर किस टाइम पर क्या इनपुट दे रहा है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, जब हम किसी सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, सर्वर कम्युनिकेशन करते हैं, तो हो सकता है कि सर्वर उस वक्त ऑफलाइन हो या सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो, सर्वर ना चल रहा हो या ट्रैफिक ज्यादा हो या व्हाटएवर, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और उस केस में जब सर्वर ऑफलाइन है तो वो हाउ कैन आई हैंडल, क्योंकि मुझे नहीं पता किस टाइम पर वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। तो ऐसे और भी बहुत सारे एरर होते हैं जिनको एज अ प्रोग्रामर अवॉइड करना मुश्किल होता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम इन सारे एरर्स को नाइसली हम एरर थ्रो करते हैं और उनको हैंडल करते हैं विद अ नाइस मैसेज। हम यूजर को इंस्टेड ऑफ कि हमारी जो स्क्रिप्ट है वो अब्रप्टली टर्मिनेट हो जाए, अपनी स्क्रिप्ट को, प्रोग्राम को बिना कुछ कहे और बंद हो जाने से बेटर है कि हम यूजर को कुछ मैसेज दें जिससे यूजर नेक्स्ट एक्शन कर सके। कोई ऐसा नाइस मैसेज जो है वो हम उसको शो कर सकते हैं। तो हम बेसिकली ट्राई कैच ब्लॉक में क्या करते हैं, हम अपने एरर को थ्रो करते हैं और उनको ग्रेसफुली हैंडल करते हैं, और अगर कोशिश रहती है कि हम उनको उन एरर से रिकवर कर पाएं या फिर उनको हैंडल कर पाएं। तो ट्राई कैच ब्लॉक का सिंटेक्स क्या है? तो ट्राई कैच ब्लॉक बेसिकली एक तरीका है एरर्स को हैंडल करने का। इसे कैसे हैंडल करते हैं? तो बेसिकली हमारे दो ब्लॉक होते हैं, एक ट्राई और एक कैच। तो ट्राई ब्लॉक, ट्राई इज अ जावास्क्रिप्ट कीवर्ड। ये क्या करता है, हम ट्राई लिखते हैं और एक ब्लॉक शुरू करते हैं विद अ कर्ली ब्रेसेस। तो इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो सारा कोड लिखते हैं जो हमें एरर्स के लिए टेस्ट करना है, जिसमें हम वी आर नॉट श्योर कि ये एरर देगा या नहीं देगा, ये फाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा या फिर कुछ एरर देगा। तो जब हमें कोई ऐसी कंफ्यूजन होती है तो उस कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा, जो भी कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर होगा, वो एरर्स के लिए टेस्ट होगा कि एरर है या नहीं है। अगर एरर है तो वो सीधा कैच पर जंप करेगा। तो ये जो कैच ब्लॉक है वो बेसिकली उन एरर को कैच करेगा और उनको हैंडल करेगा। तो यहाँ पर हम वो कोड लिखेंगे कैच में जो उन एरर्स को हैंडल करने के काम आएगा। कैच ब्लॉक में देखिए हम पैरामीटर में एक एरर ERR पास कर रहे हैं, इसे कहते हैं एरर ऑब्जेक्ट। ये जो एरर ऑब्जेक्ट है ये जरूरी नहीं है आप ERR दो, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। आप सिंपल ई दे दो, पूरा एरर दे दो, या कुछ भी नाम रख सकते हो। बेसिकली ये एरर ऑब्जेक्ट होता है जो आपको एरर के बारे में पूरा बताता है कि क्या एरर है, एरर का नाम क्या है, एरर की डेफिनेशन, एरर को डिफाइन करता है कि ये किस टाइप का एरर है। ये मेनली है ट्राई एंड कैच ब्लॉक। तो ट्राई क्या करता है, उस कोड को लेता है जिस कोड को हमें एरर के लिए टेस्ट करना है, जबकि कैच ब्लॉक जो है उन एरर्स के अगेंस्ट उन एरर्स को हैंडल करता है। फाइनली ब्लॉक क्या है? फाइनली ब्लॉक बेसिकली एक ब्लॉक होता है जो जिसको फर्क नहीं पड़ता कि एरर है या नहीं है, ट्राई और कैच का क्या रिजल्ट है, एरर आया है, कैच ब्लॉक में गया है, हैंडल एरर किए हैं या फिर कोई एरर नहीं आया, ये रिगार्डलेस ऑफ ट्राई कैच रिजल्ट ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है। बेसिकली वो सारी चीजें
जो हमें जिसमें हमें फर्क नहीं पड़ता कि एरर है या नहीं है और हमें एग्जीक्यूट करनी है, उसको हम फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। वो जैसे आपको क्लीन अप करना है, किसी से कनेक्शन हटाना है, सर्वर से अगर कम्युनिकेट किया तो सर्वर से कनेक्शन हटाना है, अगर वो रिस्पॉन्स आ गया है, कोई एरर नहीं है तो भी, अगर रिस्पॉन्स नहीं आया है तो भी मुझे कनेक्शन तो क्लोज करना ही है, तो उस केस में मैं फाइनली लूंगी। तो बेसिकली इसका सिंपल सा हिसाब किताब क्या है कि ट्राई ब्लॉक में जाएगा, एरर के लिए देखेगा, अगर एरर है तो उसके बाद वो ट्राई ब्लॉक से उसी वक्त जैसे ही उसे एरर मिलेगा वो कैच ब्लॉक पे जंप कर जाएगा और कैच ब्लॉक पे वो एरर को हैंडल करेगा और फाइनली पे मूव करेगा। फाइनली पे हमेशा मूव करेगा। वो कोड जो फाइनली कोड के अंदर लिखा है, फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है, वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा तब ट्राई में उसको एरर मिलेंगे। इस चीज को मैं फ्लो चार्ट पर समझाती हूँ। तो बेसिकली जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा, ट्राई ब्लॉक में जाएगा, ट्राई ब्लॉक में हमारा कुछ कोड होगा जिसको हम एरर्स के अगेंस्ट टेस्ट कर रहे हैं। देयर आर चांसेस, वहां पे दो केसेस बनेंगे, या तो एरर होंगे या एरर नहीं होंगे। अगर एरर नहीं होंगे तो वो कैच ब्लॉक को इग्नोर करेगा और आगे बढ़ेगा। फाइनली है तो फाइनली को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो कैच के आगे बढ़कर एग्जीक्यूट करेगा स्क्रिप्ट को। अगर एरर है, ट्राई ब्लॉक पे अगर कुछ एरर आ गए तो जैसे ही ट्राई ब्लॉक पे एरर आएगा वो सिंपल बाकी सारे ट्राई को इग्नोर कर देगा कि मेरे ट्राई ब्लॉक पर सपोज करो 10 स्टेटमेंट्स हैं और फोर्थ पर एरर आया है, तो फोर्थ के बाद वो फिफ्थ को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे ही एरर आएगा वो बाकी सारे ट्राई ब्लॉक को इग्नोर करेगा और सीधा जैसे फोर्थ पर एरर आया है तो वो वहीं से कैच पर जंप कर जाएगा और कैच ब्लॉक पर चला जाएगा। तो बेसिकली अगर एरर आया है तो वो बाकी सारे ट्राई ब्लॉक को इग्नोर करेगा और कैच ब्लॉक पर एरर को हैंडल करेगा। मैं यही वाला फ्लो जो है अगर हम कोड के थ्रू समझने की कोशिश करें तो देखते हैं कि कैसे फ्लो चलता है। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक दिया, ट्राई ब्लॉक, जो कि यहाँ पे ट्राई कीवर्ड से मैंने स्टार्ट किया। इस ट्राई ब्लॉक में मैंने कुछ कोड लिखा और इस कोड को मैं टेस्ट कर रही हूँ अगेंस्ट द एरर। तो यहाँ पर इस ब्लॉक में मैंने सिर्फ 2 कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि कह रहे हैं स्टार्ट ऑफ ट्राई ब्लॉक एंड एंड ऑफ ट्राई ब्लॉक, और इस स्टेटमेंट्स में कोई एरर नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्राई ब्लॉक की स्टार्ट ऑफ ट्राई ब्लॉक एंड एंड ऑफ ट्राई ब्लॉक जो है स्टेटमेंट प्रिंट हो रही हैं, और कैच में जो स्टेटमेंट है कैच इज इग्नोर्ड बिकॉज देयर इज नो एरर, वो बेसिकली जो कैच ब्लॉक है वो इग्नोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ट्राई ब्लॉक में मुझे कोई एरर नहीं मिला। जावास्क्रिप्ट इंजन को ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं मिला, इसीलिए उसने कैच को इग्नोर कर दिया। और मैं फाइनली बता रही थी आपको, फाइनली ब्लॉक अभी इस केस में जो है एग्जीक्यूट रिगार्डलेस ऑफ ट्राई कैच रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि फाइनली एरर हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर देखिए ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर नहीं है, ट्राई ब्लॉक में यहाँ पर कोई एरर नहीं है, उसने कैच ब्लॉक को इग्नोर किया और फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया। तो ये तो हुआ हमारा एक केस जहां पर कोई भी एरर नहीं है। अब अगर मैं एरर को इंट्रोड्यूस कर दूं, मैंने यहाँ पर एक एरर इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पर मुझे नहीं पता ये क्या है। अब ये ट्राई ब्लॉक पर गया जावास्क्रिप्ट, उसने ये स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट की, कोई एरर नहीं था। यहाँ पर सेकंड लाइन पर, सेकंड स्टेटमेंट पर एरर आ गया, तो उसने बाकी सारे ट्राई ब्लॉक को इग्नोर किया। जैसे ही उसे एरर मिला वो कैच पर आ गया। आप देखेंगे पहली स्टेटमेंट यहाँ पर दिख रही है स्टार्ट ऑफ ट्राई ब्लॉक, पर जो एंड ऑफ ट्राई ब्लॉक है वो नहीं दिख रही, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पर एरर आ गया लाइन नंबर 3 पर, और एरर आते ही वो कैच पर गया और कैच पर उसने लिखा कैच इज इग्नोर्ड, एरर इज देयर नाउ। ओके, तो कैच पर ये आया और इसने कहा कि यहाँ पर एरर है, और अब एरर है तो भी फाइनली ब्लॉक एज यूजुअल हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो बेसिकली फाइनली ब्लॉक, पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है, डजंट मैटर एरर है या नहीं है, ट्राई और कैच ब्लॉक का क्या रिजल्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। अब अगर मैं फाइनली को कमेंट कर दूं और ट्राई कैच में देखूं, तो अब दूसरी बात ये समझ आती है कि अगर ट्राई में कोई एरर नहीं है तो वो कैच को इग्नोर करता है, जैसे कि हमने पहले वाले केस में देखा। पर ट्राई में जैसे ही कोई एरर आता है उसके बाद की जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो इग्नोर करता है, कितनी भी स्टेटमेंट हो, जैसे ही एरर आया
वो कैच पर मूव कर गया, वो कैच पर आ गया, कैच ब्लॉक पर, और उसने उस एरर को हैंडल करना शुरू किया। तो ये है हमारा ट्राई कैच ब्लॉक। अब बात आती है हमारी एरर की। यहाँ पर जो एरर है, एरर ऑब्जेक्ट क्या है? अगर मैं यहाँ पर एरर दूं, एरर ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊं तो ये क्या प्रिंट करेगा? तो आप देखिए यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है रेफरेंस एरर। ये एरर का नाम है क्योंकि ये एरर ऑब्जेक्ट है। तो एरर ऑब्जेक्ट में एरर की सारी इंफॉर्मेशन होती है। एरर का नाम क्या है, एरर का मैसेज क्या डिस्प्ले कराना है, व्हाट वुड बी द मैसेज, स्टैक्स क्या होते हैं, और भी जो भी एरर की सारी इंफॉर्मेशन है वो इस ऑब्जेक्ट में होती है। देखिए यहाँ पे अगर मैं जब एरर डिस्प्ले करा रही हूँ तो ये बता रहा है कि दिस इज अ रेफरेंस एरर एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। LALALLA दिस इज नॉट डिफाइंड। इसको मैंने कभी डिफाइन ही नहीं किया, ये जिसे नहीं पता चल रहा वेरिएबल है, कांस्टेंट है, क्या है। तो ये यहाँ पर एरर है जो इसको ये यहाँ पर मुझे डिस्प्ले कर रहा है। तो दिस ERR जो कि मैं कैच के ब्लॉक में एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ, दिस इज एन एरे ऑब्जेक्ट जो हमें एरर की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी चीज को मैं एक और फंक्शन के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से एरर्स को हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया जो बेसिकली एक नंबर ले रहा है एज एन इनपुट और उस नंबर को स्क्वायर कर रहा है, बेसिकली नंबर इंटू नंबर रिटर्न कर रहा है। तो ये सिंपल सा फंक्शन है हमारा। अब मैं इस फंक्शन में सपोज करो कि ये जो नंबर आ रहा है ये यूजर से इनपुट आ रहा है, मुझे नहीं पता कि वो इनपुट स्ट्रिंग देगा, नंबर देगा, विद इन रेंज देगा या आउट ऑफ रेंज देगा या क्या देगा। मुझे यूजर का इनपुट को मैं हैंडल नहीं कर सकती, आई कैन नॉट कंट्रोल व्हाट यूजर इज इनपुटिंग। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो इस फंक्शन को कॉल किया है उसको ट्राई ब्लॉक में डाल दिया। मैं कह रही हूँ कि इसमें एरर आने के चांसेस हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली फंक्शन को कॉल किया स्क्वायर और इसमें मैंने एक पैरामीटर दिया, लेट अस सपोज 4। मैंने 4 यहाँ पर दिया और इसका जो आउटपुट आएगा वो रिजल्ट में स्टोर होगा। जैसा कि आपको पता है ये सिंपल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन एग्जीक्यूशन है, और मैंने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। इस चीज को मैंने ट्राई ब्लॉक में डाल दिया कि अगर ये विदाउट एरर एग्जीक्यूट होता है दैट इज फाइन, अगर विद एरर एग्जीक्यूट होता है तो ये मुझे एक मैसेज शो कर दे समथिंग वेंट रॉन्ग और क्या एरर है उसके साथ, ठीक है ना, ये एरर ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कर दे। तो आप देखिए अगर मैं यहाँ पर नंबर दे रही हूँ 4 तो रिजल्ट आ रहा है 4 × 4 16। अगर मैंने यहाँ पर नंबर दिया 2 तो रिजल्ट आ रहा है 2 × 2 is 4। अब अगर मैं जो यूजर है वो इनपुट दे रहा है कोई स्ट्रिंग, यूजर ने एक स्ट्रिंग इनपुट दिया तो आ गया नॉट अ नंबर। आपको पता है कि जो नंबर होता है स्ट्रिंग इनटू स्ट्रिंग जो है वो नॉट अ नंबर बताता है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है, अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप मेरी डेटा टाइप्स वाली वीडियो को देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ रहा है नॉट अ नंबर, पर मुझे नॉट अ नंबर नहीं पता क्योंकि यूजर को नहीं पता कि नॉट अ नंबर क्या होता है। ये तो हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर्स को पता है इसका मतलब, यूजर को नहीं पता। तो मैं क्या करूं? तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक अपना एरर, कस्टम्ड एरर क्रिएट कर सकती हूँ। कैसे? विद द यूज ऑफ थ्रो कीवर्ड। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक कस्टम एरर मैं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि इफ टाइप ऑफ num1 इज नॉट इक्वल टू नंबर, कि अगर ये जो नंबर है, नंबर 1 जो मेरा इनपुट है, इसका टाइप नंबर नहीं है, नंबर के अलावा कुछ भी है, तो क्या करे, ये एक एरर थ्रो करे, दिस थ्रो न्यू एरर। और एरर क्या है? एरर मैं अपना बना रही हूँ और मैं कह रही हूँ एंटर अ वैलिड नंबर, कि दिस इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, या जो भी आपको एरर बनाना है। अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में आप देख रहे हैं जब ये मैंने इफ ब्लॉक नहीं किया था तो वो कह रहा था नॉट अ नंबर, पर जैसे ही मैंने ये लिखा कि अगर ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, हमारा आर्ग्यूमेंट है जो स्ट्रिंग है, तो ये नंबर नहीं है, तो इसने एक अपना एरर, मैंने कस्टम एरर बना दिया कि वो यूजर को दिखाए कि भाई एंटर अ वैलिड नंबर, जो भी आपने एंटर किया है वो एक वैलिड नंबर नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं ये मेरे को आउटपुट दिखा रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। यहाँ पर एक एरर आया, एरर आते ही वो कैच पर गया और इसने कहा समथिंग वेंट रॉन्ग और एरर ऑब्जेक्ट बता दिया। अब अगर मैं इसको 12 दे रही हूँ तो ये दे रहा है रिजल्ट 144, यानी कि नंबर है। अगर मैं इसको 1 दे रही हूँ तो रिजल्ट 1 दे रहा है, पर अगर मैं इसको स्ट्रिंग दे रही हूँ तो ये कह रहा है एंटर अ वैलिड नंबर, कि कुछ एरर आ गया है, एंटर अ वैलिड
नंबर। वैलिड नंबर को आप लिखिए। तो ये जो मेरा कस्टम्ड एरर है ये मुझे वो शो कर रहा है। और अगर मैं ना स्ट्रिंग दे रही हूँ ना ही नंबर दे रही हूँ और कुछ और ही दे रही हूँ, लाइक कोई वेरिएबल, लेकिन वो वेरिएबल कभी मैंने डिफाइन ही नहीं किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एरर ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गया और उसने कहा है रेफरेंस एरर, दिस इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि दिस इज, ये मैंने कोट्स में नहीं दिया तो ये स्ट्रिंग नहीं है, ये नंबर नहीं है, तो इसको ये एज अ वेरिएबल ले रहा है, पर ये वेरिएबल कहीं पर भी डिफाइंड उसको नहीं मिला है ये वेरिएबल, तो उसने वो वाला एरर दे दिया है कि ये रेफरेंस एरर है, ये इसको रेफर नहीं कर पा रहा है एंड इट इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक की मदद से बहुत ही आसानी से एरर को हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो हमारे डेवलपर के मिस्टेक से एरर आ रहे हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट के एरर हैं, चाहे वो एरर हैं जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि यूजर इनपुट एरर, जैसे कि हमने यहाँ पर हैंडल किया कि अगर वो यूजर जो है वो नंबर नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो वो उसको यूजर को एक मैसेज शो करे कि नंबर वैलिड प्रोवाइड करो, या फिर अगर कुछ यूजर ऐसा कुछ प्रोवाइड कर रहा है जो कि डिफाइन नहीं है तो एग्जैक्टली जिस तरीके का एरर है उस तरीके का वो हैंडल उस तरीके से हो। तो ये ट्राई एंड कैच ब्लॉक से बहुत आसानी से हम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं।